नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। नए साल की दस्तक के साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़े स्क्रैप माफिया और सरिया तस्कर रवि काना कानून का शिकंजा कसना इन पर शुरू हो गया है। गैंगरेप के आरोप के बाद रवि काना की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब पुलिस ने रवि काना और उसकी पत्नी समेत 16 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। सभी कुख्यात बदमाशों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। काला चश्मा, सफेद कोट पैंट और चारों तरफ सरकारी गनर्स का सुरक्षा घेरा। ओहदा ऐसा कि कोई भी वीवीआईपी इस शख्स के सामने फीका लगे। इस जनाब का नाम रवि नागर उर्फ रवि काना है। वही रवि काना जिसे वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर अनिल दोजाना की मौत के बाद उसकी गैंग का सरदार कहा जाता है, जिसने न सिर्फ अनिल दोजाना उसके स्क्रैप और सरिया तस्करी के धंधे को संभाला और इस कारोबार का बन गया सबसे बड़ा खिलाड़ी। लेकिन लग रहा है कि 2024 की दस्तक के साथ ही अब रवि काना के नक्षत्र बिगड़ गए हैं और वो अब बन चुका है यूपीएसटीएफ की गोली का अगला टारगेट। स्क्रैप और सरिया चोरी के बड़े नेटवर्क पर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रभावी कार्रवाई की है। पिछले काफ़ी दिनों से गैंगस्टर के संरक्षण में चल रहे सरिया चोरी और लूट के कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। रवि नागर सहित उसकी पत्नी और 16 लोगों के खिलाफ ये गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। रवि नागर पर थाना सेक्टर 39 में गन पॉइंट पर एक युवती के साथ गैंग रेप करने का भी मामला सामने आया था। फिलहाल इस कार्रवाई को प्रभावी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया और सरिया तस्कर रवि काना पर कानून की ताबड़तोड़ कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रवि काना और उसकी पत्नी समेत 16 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रवि काना और उसकी पत्नी फरार है, लिहाजा आने वाले दिनों में न सिर्फ काली कमाई से खड़े उसके साम्राज्य पर कानूनी एक्शन की तैयारी है, बल्कि उसकी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। आखिर अचानक रवि काना यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में क्यों आया? दरअसल स्क्रैप माफिया रवि काना का नाम एक युवती से गैंगरेप के मामले में आने के बाद उस पर कानून का हंटर चलना शुरू हुआ। सरिया माफिया रवि काना पर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप के मुख्य आरोपी रवि, आजाद, विकास, राजकुमार और महमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसमें पुलिस ने राजकुमार, आजाद और विकास को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें मुख्य आरोपी रवि काना फरार है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश की जा रही है। रवि काना पर एक युवती से अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप है। युवती नौकरी की तलाश में नोएडा आई थी। युवती राजकुमार नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई। उसने नौकरी के लिए युवती को सीवी के साथ बरौला बुलाया। वहां पर राजकुमार का साथी महमी युवती से मिला। दोनों ने युवती को बताया कि रवि काना उसके सर है। जॉब के लिए दोनों ने युवती को रवि से मिलाने की बात कही। 19 जुलाई को राजकुमार और महमी युवती को गार्डन गैलेरिया मॉल लेकर गए। राजकुमार और महमी कार से युवती को गार्डन गैलेरिया मॉल पहुंची। दोनों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। गाड़ी के पास ही रवि, आजाद और विकास आ गए। तीनों के हाथ में पिस्टल थी। रवि काना ने युवती के कपड़े उतारकर गलत काम किया। युवती का वीडियो बना लिया था। पीड़िता का आरोप है कि रवि काना समेत 5 ने उसके साथ बारी बारी से पार्किंग में खड़ी गाड़ी में ही गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद युवती को धमकी दी कि अगर वो किसी को ये बात बताएगी तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसके बाद भी युवती को आरोपी ब्लैकमेल कर काफी परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आखिर युवती ने 5 के खिलाफ थाने में गैंगरेप का केस दर्ज करवाया। थाना 39 अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें रवि नागर उर्फ रवि काना और उसके 4 अन्य साथियों के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। तत्काल प्रभाव से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उक्त प्रकरण में कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैंगरेप के सनसनीखेज वारदात में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी राजकुमार, आजाद और विकास को गिरफ्तार कर लिया।
वही गैंगरेप के मुख्य आरोपी और स्क्रैप माफिया रवि काना और महमी नाम का आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रवि काना की तलाश में लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी पत्नी समेत जिन 16 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, उनमें रवि नागर उर्फ काना, मधु रवि काना की पत्नी, राजकुमार नागर, तरुण छोकर, अमन, विशाल, अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह, महकी नागर उर्फ महाकाल, अनिल, विक्की, अफसार, राशिद अली, आजाद नागर, प्रहलाद, विकास नगर और कुमारी काजल शाह। ये नाम शामिल है जब यूपी पुलिस और एसटीएफ की रडार पर है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 में स्क्रैप माफिया रवि काना के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें अभी तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी इस मुकदमे में और भी विधिक और कठोर कार्रवाई करी जाएगी। अनिल तुजाना के एनकाउंटर के बाद उसके गैंग को रवि काना ने ही जिंदा रखा हुआ है। अनिल तुजाना की मौत के बाद अवैध स्क्रैप और सरिया के कारोबार का सबसे बड़ा माफिया रवि काना बन गया, जो पहले से अनिल तुजाना के इस काले कारोबार को संभाल रहा था। रवि काना के बड़े भाई हरेंद्र प्रधान की हत्या सरिया के अवैध कारोबार के चलते सुंदर भाटी गैंग ने की थी। हरेंद्र प्रधान हत्याकांड के लिए सुंदर भाटी को आजीवन कारावास हुआ। रवि नागर की बात की जाए तो अनिल तुजाना गैंग के संरक्षण में उसका भाई हरेंद्र प्रधान पिछले काफ़ी दिनों से सरिया चोरी और स्क्रैप के जबरन ठेका लेने का कारोबार कर रहा था। इसी बात को लेकर सुंदर भाटी गैंग से इन लोगों की गैंगवॉर हुई और सुंदर भाटी गैंग के द्वारा हरेंद्र प्रधान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उस पूरे साम्राज्य को रवि नागर संभाल रहा था। अब रवि नागर पर यह कार्रवाई एक प्रभावी कार्रवाई के तौर पर देखे जाने के साथ साथ जो भी स्क्रैप के कारोबारी हैं उन सब में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। गैंगस्टर की कार्रवाई करने के साथ साथ रवि नागर, उसके गैंग की जो भी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों पर ठेका लिया जाता था, उन तमाम कंपनियों की संपत्ति की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई भी इन आरोपियों पर देखी जा सकती है और रवि नागर की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। गैंगरेप के आरोप में भी गिरफ्तारी होनी है, गैंगस्टर के आरोप में भी गिरफ्तारी होनी है। गौतम बुद्ध नगर में स्क्रैप और सरिये के काले कारोबार से बड़े गैंगस्टर का नाता पुराना है। सरिया के अवैध कारोबार ही अनिल तुजाना को अपराध की दुनिया में लाया। साल 2000 में अनिल तुजाना गैंगस्टर सुंदर भाटी के लिए काम करता था। फिर अनिल तुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच अनबन हो गई। अनिल तुजाना ने अपराध की दुनिया में पांव पसारने शुरू कर दिए। अनिल तुजाना का जेल में आना जाना शुरू हो गया। अनिल तुजाना ने यह कारोबार दादूपुर गांव के प्रधान हरेंद्र नागर को सौंप दिया, जिसके चलते हरेंद्र नागर सुंदर भाटी की हिट लिस्ट में आ गया था। सुंदर भाटी गैंग ने 8 फरवरी 2015 को हरेंद्र प्रधान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस दौरान सुंदर भाटी और अनिल तुजाना गैंग के बीच जमकर गैंग वॉर हुई। साहिबाबाद में सुंदर भाटी और उसके गैंग पर अनिल तुजाना ने हमला किया। AK-47 से केस हमले में सुंदर भाटी तो बाल बाल बच गया था। हमले में गैंगस्टर सुंदर भाटी के 4 साथियों की मौत हो गई थी। इसी अदावत में सुंदर भाटी गैंग ने अनिल तुजाना के सगे भाई जय भगवान की हत्या कर दी। पिछले साल 4 मई को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में अनिल तुजाना को मार गिराया था, जिसके बाद हरेंद्र प्रधान का छोटा भाई रवि काना सरिये का अवैध कारोबार और ग्रेटर नोएडा की कंपनियों से निकलने वाले स्क्रैप का कारोबार कर रहा है। स्क्रैप के कारोबार की बात की जाए तो ट्रक ड्राइवरों से साठगांठ कर या धमका कर तमाम ट्रक से सरिया चोरी किया जाता था या लूट लिया जाता था और उसको बाजार भाव पर बेचने का काम किया जाता था। इसी तरीके से स्क्रैप के कारोबार को लेकर तमाम बड़ी कंपनियों में अपने मनचाहे रेट पर स्क्रैप का ठेका लेकर ये लोग कारोबार को चलाया करते थे। सुंदर भाटी के खिलाफ अपने भाई के हत्याकांड में गवाह होने के कारण रवि काना को सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी। रवि काना का भाई हरेंद्र प्रधान समाजवादी पार्टी का नेता हुआ करता था। वो जेवर विधानसभा सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही सुंदर भाटी ने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में हरेंद्र प्रधान की पत्नी यानी रवि काना की भाभी बबन नागर ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बबन नागर बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन इन सब के बीच रवि नागर उस काना स्क्रैप और सरिये के काले कारोबार से अपने करोड़ों की संपत्ति खड़ी करता रहा। लग रहा है कि रवि नागर और काना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिलहाल तमाम सबूत सामने आने के बाद
नोएडा पुलिस कमिश्नर ने अब गैंगस्टर की कार्रवाई की है और साथ में गैंगरेप के आरोप में भी उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित करने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई को एक प्रभावी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से रवि नागर सुर्खियों में रहा करता था और उसके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा अब इस कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।